नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने याज्ञवल्क्य स्मृति के कुछ पद्यों के ऊपर चर्चा की थी। आज हम आगे के जो हमारे पद्य हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे के जो हमारे पद्य हैं। अगला जो हमारा पद्य है वो है गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढ़जस्तु सुतः स्मृतः कानिनः कन्यका जातो माता महत्सुतो मतः। इस पद्य के अंतर्गत याज्ञवल्क्य ने जो गूढ़ज पुत्र होता है वो किस प्रकार का होगा और कानिन पुत्र कैसा होता है उसके संदर्भ में इस पद्य में बताया है। तो देखिए, गृहे अर्थात घर में। अब घर में का तात्पर्य यहाँ पर है किसी नीच जाति का जो पुरुष है उससे, प्रच्छन्न अर्थात प्रच्छन्न रूप से या छिपा करके, उत्पन्न सूतः उत्पन्न हुआ, सूतः अर्थात पुत्र, गूढ़जः स्मृतः गूढ़ज कहा जाता है। तो किसी कन्या के द्वारा नीच जाति के पुरुष के साथ संबंध स्थापित करके और प्रच्छन्न रूप से जिस पुत्र को उत्पन्न किया जाता है वह पुत्र गूढ़ज कहलाता है। फिर कहते हैं कन्यका जाता है कानिनः, और कन्यका अर्थात जो विवाह से पूर्व अर्थात जिसका विवाह नहीं हुआ है ऐसी कन्या, अविवाहिता कन्या, अगर ऐसी कन्या के द्वारा कोई पुत्र पिता के घर में उत्पन्न करती है तो उस पुत्र को कानिन कहा जाता है, अर्थात वह पुत्र कानिन कहा जाएगा। अविवाहित कन्या के द्वारा अपने पिता के घर में, पितृगृह अर्थात पिता के घर में उत्पन्न पुत्र कानिन कहा जाता है। माता महत सुतः मतः, और वह पुत्र माता मह का कहा जाता है। यदि कोई कन्या विवाहित है और वह अपने पितृगृह में पुत्र को उत्पन्न करती है, जन्म देती है, तो वह पुत्र पिता का कहा जाता है। ये मत मनुस्मृति में मनु ने दिया है। और यदि वह कन्या अविवाहित है और वह अपने पिता के घर में पुत्र को जन्म देती है तो वह माता मह का पुत्र कहा जाएगा। तो इस प्रकार से इस पद्य के अंतर्गत गूढ़ज पुत्र और कानिन पुत्र के बारे में बताया गया है। अगला जो हमारा पद्य है उसको देखिए। अक्षतायाम वा जातः पुनर्भवः सुतः दध्यान माता पिता वा यम स पुत्रो दत्तको भवेत। तो इस पद्य के अंतर्गत याज्ञवल्क्य ने पुनर्भव पुत्र और जो दत्तक पुत्र है उसके संदर्भ में बताया है कि कौन पुनर्भव पुत्र कहा जाता है और कौन दत्तक पुत्र कहा जाता है। तो देखिए, अक्षतायाम, अक्षतायाम का मतलब होता है अक्षत, मतलब जो क्षत नहीं हो, अर्थात बिना किसी पुरुष के संपर्क में आने वाली। वा क्षतायाम, या फिर हम कहें क्षतायाम, पूर्व में किसी पुरुष के संपर्क में आने वाली। ऐसी स्त्री से जातः सुतः, अर्थात ऐसी स्त्री में कोई पुत्र उत्पन्न होता है, पुनर्भव, तो वह पुनर्भव पुत्र कहलाता है। कोई कन्या जो है वो पहले किसी पुरुष के संपर्क में न आई हो या फिर पहले किसी पुरुष के संपर्क में आई हो, तो ऐसी स्त्री से दूसरे किसी पुरुष के साथ, अर्थात विवाह के उपरांत, दूसरे विवाह के पश्चात किसी पुरुष से जो संतान उत्पन्न होती है, अर्थात जो पुत्र उत्पन्न होता है, वह पुत्र पुनर्भव कहलाता है। फिर कहते हैं यम माता व पिता दध्यात स पुत्र दत्तक भवेत। यम अर्थात जिसे माता व पिता, माता अथवा पिता, दध्यात दे दिया जाए या दे देते हैं, स पुत्र, वह पुत्र दत्तक भवेत, वह पुत्र दत्तक होता है। तो इस पद्य के अंतर्गत पुनर्भव पुत्र कैसा होता है, किसको कहा जाएगा, और दत्तक पुत्र किसे कहा जाएगा, इसमें बताया गया है। तो माता या पिता जिसे दे देते हैं तो वह पुत्र दत्तक कहलाता है। तो ये था हमारा पुनर्भव पुत्र और दत्तक पुत्र के संदर्भ में। अगला जो हमारा पद्य है उसको देखिए। कृतश्च ताभ्याम विकृतः कृत्रिम शात स्वयं कृतः दत्तात्मा तु स्वयं दत्तो गर्भे विन्न सहोडजः।
अब इसके अंतर्गत 4 प्रकार के जो पुत्र हैं, जिनमें एक तो आता है कृत पुत्र, फिर है स्वयं कृत पुत्र, फिर है दत्तात्मा पुत्र और अंत में है सहोडज पुत्र। ये पुत्र किस प्रकार के होते हैं, कब इनको इस प्रकार का नाम दिया जाता है, तो उसी के संदर्भ में इसमें बताया है। तो देखिए, ताभ्याम, ताभ्याम का मतलब यहाँ पर है माता या पिता के द्वारा, अर्थात उनके द्वारा, उन दोनों के, दोनों का तात्पर्य है माता और पिता से है। तो ताभ्याम अर्थात माता या पिता के द्वारा विक्रीतः पुत्र, क्रीत है विकृत किया हुआ, विक्रय किया हुआ जो पुत्र होता है वह क्रीत पुत्र कहलाता है। माता या पिता किसी पुत्र को विक्रय कर दे तो वह पुत्र क्रीत पुत्र कहलाता है। फिर कहते हैं स्वयं कृत है, कृत्रिम है, और जो कृत्रिम रूप से, अर्थात अगर जिस पुत्र के माता पिता नहीं हो, अर्थात माता पिता से विहीन अगर किसी को पुत्र बना लिया जाता है तो वह पुत्र जो होगा वह स्वयं कृत पुत्र कहा जाएगा। माता या पिता से विहीन पुत्र को यदि कोई पुत्र बनाता है, स्वीकार करता है, तो वह पुत्र जो होगा वह स्वयं कृत पुत्र कहलाएगा। फिर कहते हैं दत्तात्मा, स्वयं दत्तम दत्तात्मा, और यदि कोई पुत्र स्वयं को किसी अन्य का पुत्र मान लेता है या बना लेता है तो वह पुत्र जो होगा वह दत्तात्मा पुत्र कहा जाएगा। जिसमें कोई पुत्र जो होता है स्वयं किसी का पुत्र बना ले, अपने आप को दूसरों का पुत्र मान ले, तो वह पुत्र जो कहा जाएगा वह दत्तात्मा पुत्र कहा जाएगा। फिर कहते हैं गर्भे विन्नः तु सहोडजः भवति, और विवाह के समय जो गर्भ में रहा हो तो वह जो पुत्र होगा, जो उत्पन्न होगा, तो वह सहोडज पुत्र कहा जाएगा, अर्थात वह सहोडज पुत्र होता है। विवाह के समय गर्भ में रहा हुआ पुत्र सहोडज कहा जाता है। तो इस पद्य के अंतर्गत 4 प्रकार के पुत्रों के बारे में बताया गया है। एक है कृत पुत्र, दूसरा है स्वयं कृत पुत्र, तीसरा है दत्तात्मा पुत्र और चौथा है सहोडज पुत्र। तो 4 प्रकार के पुत्रों के संदर्भ में इस पद्य में याज्ञवल्क्य ने बताया है। अगला पद्य देखिए, उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु स्वविधो भवेत् शुतः पिंडदः अंशहरश्चेषां पूर्वावे परः परः। इस पद्य के अंतर्गत जो उपविद्ध पुत्र होता है, अर्थात उपविद्ध पुत्र कैसा कहा जाएगा, उसके संदर्भ में बताया है। तो देखिए, उपसृष्ट है, उपसृष्ट का तात्पर्य होता है माता या पिता के द्वारा जिसका परित्याग कर दिया गया हो, जिसका परित्यक्त कर दिया, छोड़ दिया गया हो, तो ऐसा वह क्या कहा जाएगा, उत्कृष्ट कहा जाता है। तो देखिए, उत्कृष्ट है अर्थात माता या पिता के द्वारा त्यक्त अर्थात छोड़े जाने पर या त्यक्त होने पर, यह अर्थात जो सुत है अर्थात पुत्र, गृह्यते ग्रहण किया जाता है या स्वीकार किया जाता है, सह तु वह तो निश्चित रूप से ही क्या कहा जाएगा, अपविद्धः भवेत्, वह अपविद्ध पुत्र कहा जाएगा। माता या पिता के द्वारा त्यक्त होने पर जो पुत्र को स्वीकार किया जाता है वह अपविद्ध पुत्र कहा जाता है। फिर आगे कहते हैं एषाम पूर्वावे परः परः पिंडदः अंशहर च भवति। एषाम अर्थात इन पुत्रों में से, जो ऊपर जो पुत्र आदि बताए हैं उनमें से, पूर्वावे अर्थात पहले पहले के अभाव में, परः परः अर्थात बाद वाले, पिंडदः अर्थात पिंडदान करने में, अंशहर और संपत्ति में अधिकारी च भवति अर्थात होते हैं। तो ये जो पुत्र बताए हैं, इन पुत्रों में पहले पहले के अभाव में बाद वाले जो पुत्र होते हैं वो पिंडदान में और संपत्ति में अधिकारी कहे गए हैं। इस प्रकार अपविद्ध जो पुत्र होता है और बाद में कौन पिंडदान का और संपत्ति का अधिकारी होता है, इस संदर्भ में इस पद्य में याज्ञवल्क्य के द्वारा बताया गया है। अगला जो पद्य है उसको देखिए, सजातीयेषु अयम
प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः जातो अपि दास्याम शूद्रेण कामर्तो अंशहरो भवेत। अब ये जो पद्य है इसके अंतर्गत जो शूद्र जाति का है या शूद्र की जो संपत्ति है उसके विभाग के बारे में बताया गया है। इसी के संदर्भ में अगला जो पद्य है वह भी आता है, तो देखिए उसे भी साथ में। मृते पितरी कुर्यस्तम भ्रातस्त्व धर्म भागिकम अर्धभागिकम अभ्रातृको हरेत सर्वम दुहितृणाम सुताधृते। अब यहाँ जो शूद्र जाति का जो है उसकी संपत्ति का विभाग के संदर्भ में इन दो पद्यों में बताया गया है कि जो शूद्र की संपत्ति होती है उसका विभाग किस प्रकार से किया जाता है और उसका अधिकारी कौन होता है। तो देखिए यह कहते हैं सजातीयेषु अयम प्रोक्तस्तनेषु मया विधि। तो कहा है कि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मैंने सजातीय जो पुत्र आदि हैं उनकी पर और जो पूर्व है इन विधियों को मैंने कहा है। अब आगे देखिए इसमें, शूद्रेण दास्याम जातः अपि कामतः अंशहर भवेत। शूद्रेण अर्थात शूद्र के द्वारा, दास्याम दासी से, शूद्र के द्वारा दासी से या दासी में, जातः अपि पुत्र उत्पन्न होने पर, कामतः अर्थात अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा का मतलब है पिता की इच्छा से, अंशहर भवेत वह संपत्ति का अधिकारी होता है। शूद्र के द्वारा दासी में पुत्र उत्पन्न होने पर पिता की इच्छा से वह पुत्र भी संपत्ति का अधिकारी होता है। फिर कहते हैं पितृमृते, पिता की मृत्यु हो जाने पर, भ्रातृ अर्थात जो भाई आदि हैं, अर्थात दासी पुत्र के जो भाई हैं उन भाइयों के द्वारा, तम अर्धभागिकम कुर्युः अर्थात संपत्ति का आधा भाग उसे देना चाहिए। अगर दासी पुत्र के अन्य कोई भाई हैं तो उन भाइयों के द्वारा संपत्ति का आधा भाग उसे देना चाहिए, अर्थात वह पुत्र आदि संपत्ति का अधिकारी होता है। फिर कहते हैं दुहितृणाम सुतादिते अभ्रातृकः सर्वम हरेत। अब कहते हैं दुहितृणाम अर्थात कन्याओं के या बहिनों के, सुताद ऋते और पुत्रों के, ऋते अर्थात रहित होने पर, अर्थात उसके कोई बहिन या अन्य कोई भाई नहीं है, न होने पर, अभ्रातकः अर्थात भाई आदि के न होने पर, सर्वम हरेत संपूर्ण संपत्ति का वह अधिकारी होता है। यदि उस दासी पुत्र के अन्य भाई बहन हैं तो वह आधे भाग का अधिकारी होता है, और यदि उसके अन्य कोई भाई या बहन नहीं है तो वह संपूर्ण संपत्ति का अधिकारी होता है। तो इसी के संदर्भ में इन दो पद्यों में बताया गया है। अगला देखिए, पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्तथा तत्सुता गोत्रजा बंधु शिष्येश ब्रह्मचारिणः येषाम् अभावे पूर्वस्य धन भागोत्तरोत्तरः स्वर्यातस्य ह पुत्रस्य सर्ववर्णोषु अयम विधि। अब इस पद्य के ये दो पद्य हैं, एक साथ इनका मैंने वाचन किया है। इन दोनों पद्यों के अंतर्गत जो ऊपर 12 प्रकार के जो पुत्र बताए हैं उनके यदि न होने पर, अगर कोई पुत्र विहीन है या फिर वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है व्यक्ति, तो उसकी संपत्ति का अधिकारी कौन होता है, इसके संदर्भ में इस पद्य में बताया है। तो देखिए इसके अंतर्गत कहते हैं स्वर्यातस्य अर्थात स्वर्गवास हो जाने पर या विगत हो जाने पर या मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर, दिवंगत हो जाने पर, अपुत्रस्य अर्थात पुत्र विहीन होने पर, या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाए या फिर उसके ऊपर बताए हुए 12 प्रकार के पुत्रों में से एक भी पुत्र नहीं हो, तो देखिए उसकी संपत्ति का अधिकारी कौन होगा और किस क्रम से होगा। तो देखिए कहते हैं पत्नी अर्थात पत्नी, सबसे पहले पत्नी अधिकारी होती है। फिर आती है बात दुहित्र अर्थात कन्या, पितरौ अर्थात माता और पिता, तथा भ्रातृ और उनके भाई, तत्सुताम और उनके पुत्र से तात्पर्य है उन भाइयों के
जो पुत्र होते हैं वह उनके अधिकारी होते हैं। गोत्रजः अर्थात गोत्र में उत्पन्न होने वाला सगोत्र जो होगा वह। बंधुः अर्थात मित्र आदि हैं बंधु। शिष्य अर्थात शिष्य। और ब्रह्मचारिण और अंत में आता है ब्रह्मचारी। अगर कोई व्यक्ति स्वर्गवास हो जाए उसका, या वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए, दिवंगत हो जाए, या फिर उसके ऊपर बताए हुए 12 पुत्रों में से कोई भी पुत्र नहीं हो, तो उसकी संपत्ति के अधिकारी इस क्रम में होंगे कि पत्नी, कन्या, माता या पिता, भाई या भाई के पुत्र, गोत्र में उत्पन्न होने वाला, या फिर बंधु या शिष्य, और अंत में ब्रह्मचारी। फिर कहते हैं एषाम पूर्वस्य, एषाम अर्थात इन सभी में से, पूर्वस्य अभावे पहले पहले के अभाव में, उत्तरोत्तर अर्थात बाद वाले या बाद के क्रम में, धन भाग भवति उसकी संपत्ति के अधिकारी होते हैं। फिर कहते हैं सर्ववर्णेषु अयम विधि, सभी वर्णों में यह नियम लागू होता है। चाहे वह व्यक्ति ब्राह्मण का हो, चाहे वह क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो, यह जो नियम बताया है याज्ञवल्क्य ने, यह नियम सभी वर्णों के ऊपर लागू होता है। तो इस प्रकार से दिवंगत हो जाने पर या फिर पुत्र विहीन होने पर उसकी संपत्ति का अधिकारी कौन होता है, इसके संदर्भ में इन 2 पद्यों के अंतर्गत बताया है। अगला पद्य देखिए। वानप्रस्थयति ब्रह्मचारिणाम रिक्त भागिन क्रमेण आचार्य सत्शिष्य धर्म भ्रातृकतीर्थ्यनः। अब यहाँ जो वानप्रस्थ होते हैं, जो यति होते हैं, या फिर जो ब्रह्मचारी होते हैं, उनकी संपत्ति का अधिकारी कौन होता है, उसके संदर्भ में इस पद्य में बताया है। तो देखिए, वानप्रस्थ यति ब्रह्मचारिणाम रिक्त भागिन क्रमेण, अर्थात जो वानप्रस्थ होते हैं, जो यति होते हैं, जो ब्रह्मचारी होते हैं, उनके संपत्ति के अधिकारी क्रमेण अर्थात उल्टे क्रम से आचार्य, सत्शिष्य, धर्म भ्रातृ कर्तिथीर्न भवति, अर्थात आचार्य या फिर सत शिष्य, या फिर हम कहें एकाश्रमी जो होते हैं, या धर्म भ्रातृ जिसको हम कहते हैं, वो उनके अधिकारी होते हैं। तो वानप्रस्थ, यति और ब्रह्मचारी के जो संपत्ति के अधिकारी होते हैं, वो इस उल्टे क्रम से आचार्य, सतशिष्य या फिर एकाश्रमी धर्म भ्रातृ जो होते हैं, वह उनके अधिकारी होंगे। अगला पद्य देखिए। संसृष्टि नास्तु संसृष्टि सोदरस्य तुम सोदरः दद्यात अपहरेंश्चांसम जातस्य च मृतस्य च। अभी कहते हैं संसृष्टि जो होते हैं उनकी, या जो सहोदर होते हैं, उनकी संपत्ति के अधिकारी कौन होते हैं, इस संदर्भ में इसमें बताया है। तो कहते हैं संसृष्टन तु संसृष्टि सोदरस्य तु सोदर। तो कहते हैं जो सोदर संसृष्टि होते हैं उनकी संपत्ति के अधिकारी सोदर संसृष्टि ही होते हैं। अब संसृष्टि का मतलब क्या होता है कि विभाजन करने के पश्चात यदि बाद में कोई सम्मिलित होता है तो वह संसृष्टि होता है। तो इसलिए कहा है सहोदर अर्थात एक ही उदर से उत्पन्न होने वाले। तो सहोदर संसृष्टि से की जो संपत्ति होती है, उनकी संपत्ति का अधिकारी सहोदर संसृष्टि ही होते हैं। फिर कहते हैं मृतस्य च जातस्य च अंश दद्यात् अपहरेत। कहते हैं यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, मृतक जो संसृष्टि होता है उसकी संपत्ति का अधिकारी यदि उसके कोई संतान नहीं हो, या कहें हम कि जो सहोदर संसृष्टि है वह यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसका यदि पुत्र उत्पन्न होता है तो वह उस संपत्ति का अधिकारी होता है। और यदि उस सहोदर संसृष्टि के कोई संतान नहीं होता है तो जो संसृष्टि होता है वही उसकी संपत्ति का अधिकारी होता है। तो इस पद्य में याज्ञवल्क्य ने सहोदर संसृष्टि की संपत्ति का अधिकारी कौन होता है इसके संदर्भ में इसमें बताया है।
तो आज के क्लास में हमने कुछ याज्ञवल्क्य स्मृति के अन्य पद्यों के ऊपर चर्चा हमने की है। आगे के जो पद्य होंगे वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।